जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक है कारक। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कारण वह नहीं आया, किसके कारण वह नहीं आया, यानी ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा सही होगा। बीमारी के कारण नहीं आया, बीमारी को गलत हो जाएगा, बीमारी कारण वह नहीं आया गलत हो जाएगा, बीमारी से कारण ये भी गलत हो जाएगा। तो बीमारी के कारण नहीं आया, ठीक है। तो ये कारक चिन्ह पूछा गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से में पर अधिकरण काकी की, इस तरह संबंध काकी के में पर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ, बस्ती के स्कूल जा रहा हूँ या बस्ती स्कूल जा रहा हूँ, बस्ती से या बस्ती को स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं बस्ती से स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ से? बस्ती से स्कूल जा रहा हूँ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। पिताजी मेरे खिलौने लाए हैं, मेरे लिए या मेरे को की, तो लिए ये सही होगा। मेरे लिए, पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए हैं, संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कारक शब्द से करिए। संदीप मनदीप को पुस्तक दी, संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी, तो संदीप ने, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? संदीप ने। कर्ता कारक का चिन्ह उपयुक्त होगा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये तो पता ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करिए कि तुम संदीप को यह सामान दे देना, तुम संदीप को यह सामान दे देना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, को के लिए है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसके लिए क्या होता है? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। आज आधुनिक विश्व में मनुष्य एक संदेह और दुविधा की स्थिति से गुजर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, से गुजर रहा है, करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक की दृष्टि से वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। भारतीय परंपरा त्याग की परंपरा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्याग की परंपरा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान में पर से, अधिकरण में पर से होता है, और संबंध काकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंध कार्य की दृष्टि से वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इस पत्र में राधा कृष्णन के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर विचार करने का प्रयत्न किया गया है। विचार करने का, यहाँ पे क्या आएगा? का। ऑप्शन सी, का विभक्ति आएगी। तो का कौन सा? काकी के संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक की दृष्टि से वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। भारत पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है, तो कौन सा होगा? तो भारत में पत्रकारिता का अधिकार काफ़ी पुराना है। अधिकरण कारक की दृष्टि से वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए अधिकरण कारक की विभक्ति यानी में का प्रयोग होगा। भारत में पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है, में पर से होता है अधिकरण।
क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर से होता है, में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदान कारक। सभी धर्म मौलिक रूप से एक ही उद्देश्य स्थापित हुए हैं। एक ही उद्देश्य से स्थापित या उद्देश्य के लिए या में, तो सभी धर्म मौलिक रूप से एक ही उद्देश्य के लिए स्थापित हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग उपयुक्त होगा। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? मोहन ने सोहन को, किसको दी? पुस्तक सोहन को, के लिए या किसी को दिए, तो उसके संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसको कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ये कारक और विभक्तियां दी गई हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबंध हे अरे यानी कि संबोधन हे अरे ऐ ओ हाय, ये संबोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? कौन सा शब्द युग्म असंगत है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण काकी के नहीं होता है, अधिकरण में पर, तो ये गलत है। असंगत युग्म सी, अपादान से अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य है। माणिक ने पत्र लिखा, असंगत वाक्य। यानी कर्ता ने, कर्ता कारक नहीं, कर्ता ने नहीं, कर्ता ने कर्म को, यानी माणिक ने पत्र लिखा, असंगत वाक्य कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान के लिए, ये सही हो गया। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण में पर से, मैंने तो उसे तार द्वारा सूचित किया है, से द्वारा करण कारक। तो ऑप्शन ये वाला बी जो ए है, ए, ऑप्शन ए, ये असंगत है। कर्म कारक यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, यानी किसने, मणिक ने किसको लिखा पत्र? मणिक ने पत्र लिखा, तो ये क्रिया लिखना है जो किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक होगा। को है बिना प्रत्यय। कर्म कारक क्या होते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रत्येक चिन्ह को है। बिना प्रत्यय के या प्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है, जैसे राम ने रोटी खाई, इस तरह। तो इसका मतलब ये कर्म कारक है, ना कि कर्ता कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? मोहन ने किसको दिए? सोहन को या के लिए, वो कौन सा होता है? किसी को देना लेना क्या होता है? संप्रदान कारक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में इसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल मथुरा से आज ही आया है। वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? अनिल मथुरा से आज ही आया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से
अपादान से अलग होना, यानी कि मथुरा से आज ही आया, कहाँ से अलग हुआ है? मथुरा से। तो ये कौन सा होगा? अपादान कारक। ठीक है, इसमें क्या हुआ? से आया है, से द्वारा अलग होना। अनिल मथुरा से आज ही आया, वाक्य के रेखांकित शब्द में अपादान कारक है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पीने का पानी है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक? यह पीने का, किसका पानी है? पीने का। तो ये कौन सा होगा? संबंध कारक। संबंध कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध होता है संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति में का, की और के आता है। सीता का भाई आया है, राम की किताब आदि। ज्योति का भाई आया है या ज्योति का भाई कल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? कर्ता ने कर्म के लिए, नहीं कर्म को, तो यही बी वाला यही असंगत है। कर्म को होता है, कर्म के लिए नहीं होता है। कर्ण से द्वारा अपादान से अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ से पत्ते झड़ गए, पेड़ से पत्ते झड़ गए, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये से तो होगा नहीं, क्योंकि पेड़ से पत्ते झड़ गए, पेड़ से पत्ते का क्या हो रहा है? अलग हो रहे हैं, तो कौन सा होगा? अपादान कारक होगा, से अलग होना। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तु के अलग होने का बोध होता है तब वो अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति से होता है, से द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है। असंगत वाक्य, मोहन आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, आम को खाता है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखे, राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, करण कारक। किससे लिखा? पेंसिल से द्वारा, यानी कि करण कारक, ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं और विकल्प। सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान कारक, यानी सन्यास, संप्रदान क्या होता है? किसी को लेना देना, देने वाला, तो क्या दान दे दो, ये भी सही है। बस से सामान गिरा, कर्ता ने कर्म को, तो यही वाला गलत है। कौन सा? बस से सामान गिरा। उपरोक्त विकल्प में डी कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत, क्योंकि बस से सामान गिरा वाक्य में वस्तु अपने मूल स्थान से अलग हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? अपादान कारक, ना कि कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के लिए भोजन परोस दीजिए, माँ के लिए भोजन परोस दीजिए, रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? संप्रदान के लिए, माँ के लिए, तो संप्रदान के लिए, इसमें संप्रदान के लिए विभक्ति आएगी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति? के लिए, तो माँ के लिए भोजन परोस दो, ऑप्शन है सी, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरा चश्मा है, यह मेरा चश्मा है, किसका चश्मा है? मेरा चश्मा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, री, रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाता है। मेरा घर, तुम्हारा चश्मा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के लिए दवा ले आओ, किसके लिए? माँ के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक होगा इसमें। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन की बहन घर आ गई है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? मोहन की बहन घर आ गई है, किसकी बहन? मोहन की का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो ये कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। किससे? सुरेश ने पेंसिल से। कर्ता ने कर्म को करण से। किससे लिखा है पत्र? पेंसिल से, तो करण कारक। जिस साधन से अथवा संज्ञा के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जैसे हम कानों से सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक को भिक्षा दे दो। किसको? भिक्षुक को। देना, देने के लिए कौन सा होता है? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी। जिसके लिए ये कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कारक का ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ कौन सा होगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। गंगा नदी गंगोत्री से, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री से क्या हो रही? अलग हो रही है। अलग होने के लिए कौन सा होता है? अपादान। तो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। यह मेरी पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। संबंध स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं? संबंध। यह मेरी पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है। किसकी है? मेरी। तो ये हमारे पुस्तक का और मेरे से संबंध हो गया, तो ये कौन सा हो गया? संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वन में रहता है। कहाँ रहता है? वन में रहता है। तो कौन सा हो गया? सिंह वन में रहता है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो इसमें कौन सा होगा? अधिकरण होगा। अधिकरण कारक। सिंह वन में रहता है। संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले में पर होता है इसका विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली छत पर बैठी है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? निम्नलिखित विकल्पों में चयन कीजिए। में या पर अभी पढ़ा है। में या पर किस में होता है? अधिकरण में होता है। तो किस पर बैठी है? छत पर बैठी है। अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी लड़की कौन है। जहाँ किसी का संबंध स्थापित हो वहाँ पर क्या होता है? मेरी लड़की, मेरा चश्मा, मेरी टोपी, कौन सा होता है? संबंध कारक। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुस्तकालय में। किस में? पुस्तकालय में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर से। किस में है? कक्षा में, पुस्तकालय में। तो में पर से अधिकरण कारक हो गया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, पता ही है सबको। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा हो गया? करण। मुझे अपनी कमाई, वाक्य में करण कारक होता है जिसका कारक चिन्ह से द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को किस कारक की विभक्ति है? निम्न, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कहाँ से गया? घर से। तो घर से वह अलग हो गया, तो कौन सा हो गया? अलग होने के रूप में कौन सा होता है? अपादान। अपादान कारक में अलगाव प्रकट होता है, किंतु अलगाव के अलावा उद्भव, डरना, शर्माना, लजाना, तुलना तथा रक्षा के संदर्भ में भी
अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता गीता से सुंदर है, तो ये तुलना होती है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये उद्भव है। सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक किस में रहता है? वन में रहता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर से किस में रहता है? वन में, अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के किस रूप में किसी को पुकारने का बोध होता है? संज्ञा के किस रूप में किसी को पुकारने का बोध होता है? तो ये होता है संबोधन कारक। इसमें किसी को पुकारने के का बोध होता है संबोधन कारक में। अरे हे आदि होता है वो संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग होने के युग में कौन सा कारक होता है? तो अपादान होता है, मालूम होना चाहिए सभी को। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस में नहीं होता है? संबोधन कारक में नहीं होता है। अरे रे, खबरदार जो तुम अंदर आए तो ठीक नहीं होगा, अरे ये तुमने क्या कर डाला, ये संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 40 से 48, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त तो कारक चिन्ह का चयन कीजिए। उसे पद से हटा दिया गया। किससे? पद से हटा दिया गया। यहाँ पे क्या आएगा? से आएगा, से उचित रहेगा, ऑप्शन डी। श्याम पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो श्याम ने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का छत से गिरा, लड़का जो है वो कहाँ से गिरा? छत से गिरा, ऑप्शन सी सही हो। पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन बी सही है। ये सब अपादान कारक हैं। नेता ने सभा को संबोधित किया, ऑप्शन डी सही है। उसकी बहन का नाम मालती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली चूहे को मारा, बिल्ली ने चूहे को मारा, किसने? बिल्ली ने। छात्र कक्षा में पढ़ता है, मेज पर पंखा है, मेज पर पंखा रखा है, मेज पर। अब आगे हम देखेंगे तद्भव एवं तत्सम शब्द तथा शब्दों की उत्पत्ति। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। चलिए आगे देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, बच्चा, वायु, कार्य, राजा। तो तद्भव शब्द ये इसमें बच्चा है। बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स। यानी कि जो देसी शब्द हैं वो क्या होते हैं? तद्भव। और जो शुद्ध शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम। बयार, वायु, काज का तत्सम, कार्य, राय का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में रक्षण का तद्भव क्या है? रक्षण का तद्भव रखना, उठाना का उत्थान, धरना का धरण, रखना का रक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कोयल जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। काष्ठ ये भी तत्सम है, कुपुत्र तत्सम है, कुष्ठ तत्सम है। जो संस्कृत शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। और जो आमतौर पर बोलने वाले होते हैं गलत शब्द, वो क्या होते हैं? तद्भव, जिनको देसी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तत्सम असंगत, अगम्य, आगम, अगम्य तत्सम हो गया, आगम तद्भव। विद्युत बिजली ये भी सही है। होलिका होली, सीख शिक्षा, सीख शिक्षा ये गलत है। तत्सम है शिक्षा और सीख क्या है? तद्भव है, तो यही वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है? तद्भव का उदाहरण, तद्भव, दंत, ग्रामीण, खंभा, ग्रहिणी। तो ये खंभा है, ये तद्भव शब्द है। खंभा का क्या होगा? खंभा का जो तत्सम होता है वो स्तंभ होता है। क्या? स्तंभ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द का उदाहरण। तत्सम शब्द का उदाहरण क्षीर जो होता है तत्सम शब्द का उदाहरण होता है। और इसका तद्भव क्या होता है? खीर होता है, जो को ऑप्शन दूसरा ये दिया गया है, खीर। गोबर का क्या होता है? गमय होता है। काम का कार्य होता है तत्सम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। आम्र तत्सम है, आशीष ये भी तत्सम है, इच्छु ये भी तत्सम है, खंबा ये तद्भव है। खंबा का क्या है? स्तंभ। आशीष 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 का तद्भव आशीष हो गया। आम्र का तद्भव आम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? असंगत अमोल, अमूल्य। तत्सम और तद्भव असंगत, यही गलत है। ये अमूल्य जो है ना, ये तत्सम होगा और ये तद्भव होगा, जबकि तत्सम तद्भव पूछा गया है। कर्ण का कान होता है, आम्र का आम, अर्ध का आधा। ऑप्शन हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम तद्भव का असंगत। तत्सम और तद्भव का सर्प, सांप, माथा, माथा का मस्तक, आचार्य अचरज, शुष्क सूखा। ऑप्शन बी ये, जबकि मस्तक जो है वो तत्सम है और माथा क्या है? तद्भव है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है खेत, ग्रंथ, घी, खीर। ग्रंथि है ये तत्सम शब्द है। ग्रंथि का तद्भव क्या होता है? गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम तद्भव का संगत मेल क्या है? तत्सम और तद्भव काष्ठ काठ ये वाला है। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। काम का कर्म होता है। ग्रंथि का गांठ का ग्रंथि होता है। तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में सीधे आए हैं, आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। दधि, पक्षी, दुग्ध इत्यादि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के से लिए गए हैं, परंतु वर्तमान में इनका अपभ्रंश रूप से प्रयोग होता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव। दही, पक्षी, दूध। तत्सम शब्द का असंगत युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म, पहले तत्सम फिर तद्भव। स्वर्ण सोना सही है, जीवा जीव सही है, कोयल कोकिल यही गलत है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ये उल्टा लिखा है ना। ये वाला कोकिल जो है तत्सम है, ये कोयल है तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव आधा असंगत, असंगत तो यही है, उल्टा लिखा है। कर्ण, कान, आम्र, आम, अमूल्य, अमोल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा? तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? अंगूठा, अंगुष्ठ। असंगत यही गलत, यही है, उल्टा लिखा है, जबकि ये तत्सम है अंगुष्ठ। छड़ का छिन होता है, काष्ठ का काष्ठ होता है। तत्सम तद्भव का असंगत मेल, तत्सम और तद्भव प्रहर, पहर, निष्ठुर, निठुर, दुर्वा, दूब, दी यही गलत है, डी वाला ऑप्शन। दुर्वा का दूब, दृष्टि का दीठी। तत्सम तद्भव का असंगत तत्सम और तद्भव, अमूल्य का अमोल हो गया, कर्ण का कान हो गया, अर्ध का आधा हो गया, आम का आमर यही गलत है, डी ऑप्शन। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। घाघरा, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी आदि ये शब्द क्या हैं? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। सही तत्सम और तद्भव दृष्ट, डीठ, कटकंठ, ऊड़ और चतवाल, चावल। तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। दृष्ट, ढीठ।
सॉरी, तत्सम तद्भव, चावल का तद्भव तंदुल, सॉरी अन्य शब्द जो है ना, चावल, चावल तद्भव है, इसका क्या होगा, तत्सम तंदुल होगा, ओन का ऊर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द का सही विकल्प कौन सा होगा? फीता, मजबूर, उम्मीद, डोंगा। डोंगा जो है ये देशज शब्द है। फीता कौन सा है? पुर्तगाली भाषा का शब्द। मजबूर अरबी भाषा का है। उम्मीद फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। फैसला, चेहरा, पैदावार, झंझट। झंझट ये देशज शब्द है। फैसला अरबी भाषा है, चेहरा फारसी भाषा है, पैदावार फारसी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। सराय, आमदनी, खचाखच, खराब। जो खचाखच है ये देशज शब्द है। दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तत्सम और तद्भव गलत। घोड़ा घोटक, यही गलत है, घोड़ा घोटक। बी वाला भी गलत है इसमें। तत्सम तद्भव की बात कीजिए। गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए, गलत है ये वाला भी। कमल, कंबल, ऑप्शन गलत लिखा है। कम्मल होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ये उल्टा लिखा हुआ है। घोटक होता है तत्सम, और फिर तत्सम होगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है? विदेशज शब्द कौन सा नहीं है? तलाश, फुनगी, तौलिया, पटाखा। ये तौलिया है, ये नहीं है। नहीं, फुनगी शब्द विदेशज शब्द नहीं, फुनगी देशज शब्द है। फुनगी का मतलब, अच्छा, पेड़ की अग्र शाखा का अग्रभाग फुनगी। तलाश तुर्की है, तौलिया पुर्तगाली है, पटाखा चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? विदेशज, रेडियो, ये इंग्लिश शब्द है तो ये विदेशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तत्सम और तद्भव, इयत, इस, सही पूछा गया है। इयत, इत, इयत, इधर, इयत, इतना। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तत्सम और तद्भव, घट घड़ा है, घट घाट, नहीं, सही है, हाँ सही तो ये है, ऑप्शन ए सही है। घट घटा, घट घी। सही युग्म बताइए। ग्रहिणी, घरनी, गोमय, घाम, ग्रामीण, ग्वाला, गोयक, गोरा। तो ग्रहिणी, घरनी, ऑप्शन ए सही होगा। गोबर का गोमय, गंवार का ग्रामीण, गवैया का गायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? शुष्क, सत्य, शिक्षा, सीख। ऑप्शन बी सही है। शिक्षा का सीख होता है, सत्य का सच होता है, सर्प का सांप होता है, शुष्क का क्या होता है? सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द समूह के सभी शब्द तद्भव हैं? सभी तद्भव, दंड, द्विगुणा, दुगुना, धैर्य, दिशांतर, दिशावर, दृष्ट, ढीठ, दतून, धीरज, डंडा, बारह। यही ऑप्शन जो डी है यही सही है, ये सब तद्भव है। धीरज का धैर्य होता है, बारह का द्वादश होता है, डंडा का दंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताइए। चतुर्थ, चांदनी, चैत्र। चांदनी जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम, सोरठा, परख, थन, चित्रकार। चित्रकार ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? चितेरा।
थन का स्तन होता है, परक का परीक्षा, सोरठा का सौराष्ट्रक। प्रतिच्छाया का तद्भव रूप क्या है? प्रतिच्छाया का परछाई, सहारा का सहाय, शीतल का शीतल। सही तत्सम तद्भव युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव, रज्जु रज्जु रस्सी, यही सही है। रज्जु का रस्सी, शर्करा का शक्कर, श्रावण का सावन, लेपन का लीपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव शब्द है? फड़ी, नासिका, दही, नम्र। दही है तद्भव शब्द है। दही का तत्सम दधि होता है, फड़ का तत्सम फड़ी होता है, नाक का नासिका होता है, नरम का नम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य का तद्भव रूप होगा? नृत्य का, तो नृत्य का होगा नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द तद्भव है? तीरथ, नयन, पक्षी, पत्र। तो तीरथ जो है ये तद्भव शब्द है। तीरथ लिखा कैसे जाएगा? तीरथ, रा ऊपर उड़ेगा, ये तीरथ। देखिए, तीरथ का तीर्थ, पंछी का पक्षी, नयन का नयन, पत्ता का पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का तत्सम रूप? तो गेहूं का तत्सम रूप होता है गोधूम। अनाज का अन्न, आटा का आटा। घड़ी के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? घड़ी का होता है घटिका, ऑप्शन डी। नाक के लिए तत्सम शब्द, नाक का होता है नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? पिपासा, बच्चा, बानर, लौह। बच्चा जो है ये तद्भव शब्द है। प्यास का पिपासा, बंदर का बानर, लोहा का लौह, सावन का श्रावण, सुवर्ण का सुवर्ण। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम। निद्रा जो है ये कौन सा है? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव भाप, भाप ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बाष्प होता है, बहु का बधु होता है, बिजली का विद्युत होता है, ब्याह का विवाह होता है। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम। दिवस, आंसू, दिवस, पहर, आंसू, रेस्तरां। रेस्तरां जो है ये नहीं, दिवस है। दिवस जो है ये तत्सम शब्द है। दिवस का तद्भव दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अर्ध तत्सम, तो अक्षर जो है ये अर्ध तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? आखर होता है। ये देखिए, अक्षर का अर्ध तत्सम अक्षर हो गया, तद्भव आखर हो गया। वत्स का अर्ध तत्सम बच्च, तद्भव बच्चा। अग्नि का अगिन, तद्भव आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का चयन करें। शांति, सांस, कल्प, श्वास होता है इसका। श्वास, सांस का क्या होता है? श्वास। सही शब्द तत्सम और तद्भव युग्म कौन सा है? श्रावण सुनार, शर्करा सरसों, लेपन लाज, रज्जु रस्सी। यही गलत है। अच्छा, सही तत्सम रज्जु रस्सी सही है ना? हाँ, हमें सोचे उल्टा लिखा, उल्टा नहीं लिखा है। रज्जु तत्सम है और रस्सी तद्भव होता है। ठीक। कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है? दही। तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम, तो ये गणना जो है ये तत्सम है। सही शब्द क्या है? इसकी गिनती। वो सारी तद्भव क्या है? गिनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुने। तत्सम, अच्छी जो है ये कौन सा है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम, तत्सम क्या होता है? तेल, छाया, साबन, यानी केस। केस यानी बाल जो होते हैं, बाल तद्भव होता है, केस ये तत्सम होता है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज, जिंदगी, सांप, लोटा, डॉक्टर। लोटा ये देशज शब्द है। दांत शब्द का तत्सम दांत का होता है
दंत होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दांत का क्या होता है? दंत। आम शब्द का तत्सम रूप आम का आम्र होता है। नग्न शब्द का नग्न का होता है नंगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उपसर्ग तथा प्रत्यय। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उपसर्ग तथा प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है इसमें। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निष्कृत, निर्भय, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निकृष्ट, निकृष्ट, ये वाला हमारा उपसर्ग शब्द से बना नहीं है। निर से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? संगठित, इत, संगठित इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय से शब्द अन्य द्रवित, प्रमाणित, लिखित, कथित इत्यादि। प्रत्यय उपसर्ग क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भिक्षुक, लेखक, ओढ़नी आदि। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा, उपसर्ग दुराशा, तो दुर, दुर प्लस आशा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? दुर। दुर ये प्रत्यय हो गया, ठीक, सॉरी दुर उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय सुनार, आर, आर प्रत्यय होगा। सोना आर, सुनार। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग अवतार, अवतार, प्रकृति, कृति, संभव, पवित्र। तो पवित्र जो है इसे उपसर्ग शब्द नहीं है। जबकि अवतार में क्या है? अब उपसर्ग है, प्रकृति में प्रा उपसर्ग है, संभव में सम है और पवित्र में ये उपसर्ग कोई है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग से बने शब्द बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत, व्याधि। इनमें क्या है? बलिष्ठ में इट, बलिष्ठ में इष्ट है, पुष्पित में इत है, पंचायत में अत है और व्याधि में व्याधि, पंचायत में आयत आता है और व्याधि में बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें उपसर्ग है और इनमें क्या है? प्रत्यय है, तो उपसर्ग वाला डी होगा हमारा। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी, अधोमुखी, तो इसमें क्या होगा? अधा, अधा मीन्स क्या होता है? नीचे। अधोमुखी वाक्य का प्रयोग उसका चेहरा अधोमुखी था। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि शुरुआत में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प सुहावना, सही विकल्प नहीं है। सुहावना तो है ही, परिचय भी है, आग्रह सफल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय से बना शब्द जो है उसका सही विकल्प कौन सा होगा? प्रत्यय।
अलगरज, गंवार, आर। चौराहा ये उपसर्ग है। नास्तिक, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश जो धातु रूप या शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो गंवार, गंवार होगा सही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। रनिवास, तो इसका क्या होगा? वास, वास प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। मनौती, मनौती में कौन सा होगा? औती, औती प्रत्यय होगा। मनौती। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट, चिल्लाहट में क्या होगा? आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय यानी डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय होगा? इया, इया प्रत्यय होगा। डिबी, डिब, इया, डिबिया होगा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधो में अधा, अधा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है? चढ़ाई, पढ़ाई, सफाई, पढ़ाई लिया, इनमें कौन सा कृत प्रत्यय है? चढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, सफाई, ये कृत प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। गोविंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, चुनिंदा कौन सा नहीं है? शर्मिंदा, गोविंदा, बासिंदा। तो ये गोविंदा, गोविंदा ये किससे नहीं है? इंदा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द पवन, मानवीय, कड़ुआ, दानव, दानव, दान अब, दानव। तो ये डी वाला सही है। आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द दानव, यादव, मानव, माधव, लाघव आदि ये आ प्रत्यय से हैं। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छाई, बुराई, भलाई और सिलाई, तद्धित प्रत्यय। सिलाई, सिलाई ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण अच्छाई, बुराई, भलाई इत्यादि, जबकि सिलाई तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? नहीं है, अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। अनादर, अनपढ़, अनभ्यस्त, अनादि। तो अनपढ़ ये पूरा शब्द होता है अनपढ़, तो इसका कोई उपसर्ग है ही नहीं। ऑप्शन सी। अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द अनादर, अनभ्यस्त, अनादि। अनपढ़ शब्द से अनुपसर्ग से नहीं बना है। अनपढ़ पूरा शब्द होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है? परिक्रमा में, परिक्रमा में परि, परि उपसर्ग होगा। परिधान, परिभ्रमण, परित्याग, ये सब। प्रतिकूलता शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए? प्रतिकूलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताइए। प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता, प्र इसमें प्रति हो गया उपसर्ग और ता हो गया प्रत्यय, तो प्रतिता, ऑप्शन बी। बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से बाइज्जत, तो बा हो गया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है? नीय, पूजनीय, पानीय, आदरणीय, आदरणीय। एक मिनट, पूजनीय में ई प्रत्यय, क्या नीय प्रत्यय पूछा गया। पूजनीय, सोचनीय, आदरणीय, आदरणीय बोला जाता है। ठीक है, पानीय में नहीं है, ऑप्शन बी सही है। पानी, पानी तो होता ही है पानी। पानी में क्या हो जाएगा? इसमें पानी में या हो जाएगा, न कि नी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है? आवा,
लावा, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा। दिखावा में आवा है, चढ़ावा में, बुलावा में, लावा में आवा नहीं है। लावा तो लावा होता ही है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? बेइंसाफी। बेइंसाफी में बे हो जाएगा, बे ही थोड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंवार शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। गंवार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गंवार प्रत्यय आर, आर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग है निम्नलिखित विकल्पों में? उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में, उज्जयिनी उपसर्ग, उज्जयिनी, तो ऑप्शन ए सही होगा। उज्जयिनी उत उपसर्ग है, उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्तम इत्यादि से बनते हैं उत्से। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द से पन प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में कौन सा पन प्रत्यय? बालपन, भोलापन, धनवंत, मनमानापन, तो धनवंत नहीं है, सीधी सी बात है। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अवतरण में, अवतरण में कौन सा होगा? अवतरण, अवतरण। ला इलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ला इलाज, ला इलाज, तो इसमें कौन सा हो जाए? ला इलाज, ला। नकली शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नकली, ई प्रत्यय होगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग प्रत्येक, तो प्रति एक, प्रतिधन एक, उपसर्ग सी, ऑप्शन सही है। प्रति से बनने वाले उपसर्ग प्रतिवादी, प्रतिक्षण, प्रतिमान, प्रतिकार, प्रत्यक्ष, प्रत्येक। ऐतिहासिक शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में सही प्रत्यय कौन सा है? ऐतिहासिक प्रत्यय पूछा गया है, ऐतिहासिक, डी ऑप्शन, ऐतिहासिक। अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीब में उपसर्ग, अतीब, तो अतीब, अतिधन एव, अतीब। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? सही विकल्प आ। अमर में, अमर में आ है। एक मिनट, अमर तो शब्द होता है, सही, अमर तो शब्द होता ही है। अनेक, ये सही है। आ से क्या हुआ? उपसर्ग से अटल, अथा, अछूता इत्यादि। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग परिक्रमा में परि होगा। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? हार, लुहार, खेवनहार, जाननहार, पालनहार, लुहार में नहीं है। एक मिनट, लुहार तो सही है। जाननहार यानी कि लुहार का लोहा धनहार तद्वित प्रत्यय, खेवनहार तद्वित प्रत्यय, पालनहार अथवा जाननहार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जाननहार तद्वित प्रत्यय, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? उप का होता है निकटता, लघुता, सादृश्य, गौड़, सहायक, इसमें कोई नहीं है। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अंश शब्द में इक प्रत्यय आंशिक बनेगा। उत उपसर्ग जोड़ने पर कौन सा शब्द होगा? उत, उत्सर्ग, उत्सर्ग, उत जोड़ने पर क्या होगा? उत्सर्ग। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है विलोम शब्द, ये देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर किए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा विलोम शब्द, आगे देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।